जनरल वीके सिंह, मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ कि पिछली बार जब आपने इससे पहले जब मंत्रालय संभाला तो उस समय आपके नाम के साथ ऑपरेशन राहत जुड़ा, ऑप संकट मोचन जुड़ा। तो जिस चीज के लिए एक भारतीय सेना के अध्यक्ष को हम जानते थे वैसी चीजें दिखी हम। जब ये आपने नई जिम्मेदारी उठाई तो जनरल वीके सिंह कैसे हैं? क्या वो सीखने के लिए नई चुनौतियां उन्हें हमेशा पसंद आती हैं, जैसे कि भारतीय सेना में सबके साथ हम देखते हैं? देखिए, इसमें सीखने की चीज नहीं है जी। श्वेता, इसके अंदर सीखने की चीज नहीं है। जहां तक रोड सेक्टर का सवाल है, फौज में रहते हुए हम लोग बॉर्डर रोड के द्वारा रोड भी बनवाते हैं, बॉर्डर रोड को काम भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि सरहद के हर इलाके जो हमारे जरूरत के हैं वहां तक रोड पहुंचे। एक चीज जो कि जरूर हुई है, क्योंकि फौज में रहने के बाद आपकी आदत हो जाती है कि आप हर चीज को ग्राउंड पे देखना चाहते हैं, और इसलिए जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको वहां की असली चीज के बारे में पता चलता है, और उसको लेकर आप उसके अंदर जो सही काम होना चाहिए वो करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि मेरे लिए उपलब्धि रही है कि मैं जगह जगह जाकर चीजें करा सका। गडकरी जी के साथ मिलकर फैसला किया कि कहां कहां पर जाना है। हमारे लिए चार धाम के जो प्रोजेक्ट हैं बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि 2021 के अंदर कुंभ का भी आयोजन होगा, लोग बाग चार धाम की यात्रा भी करेंगे। वहां पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रोक थी, कैसे उसको ठीक कराया जाए, वो ग्राउंड पे जाके ठीक होती है। तो ये चुनौती अपने आप के अंदर मैं तो ये कहूंगा कि दोबारा फौज की याद दिलाती है। लेकिन जनरल सिंह, क्या चूंकि आपने बीआरओ की भी काफी जिक्र किया है, इसीलिए मुझे एक आपत्ति याद आ जा रही है यहाँ पर। अब जो नेपाल से अचानक हमारा गतिरोध शुरू हो रहा है, नेपाल अपनी तरफ से कुछ कह रहा है, चीन की तरफ से कुछ अलग बातें आ रही हैं। कैलाश मानसरोवर का रास्ता जो छोटा करने की बात चल रही थी, जो सड़क की बात हो रही थी, क्या उस पर कोई असर पड़ रहा है इन सारी चीजों से? कोई असर नहीं पड़ रहा है, और मैं ये कहूंगा कि नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है, हमारे सांस्कृतिक संबंध है, हमारे धर्म के ऊपर संबंध है, और आवाजाही इतनी है हम लोगों के बीच में कि जो राजनीति से प्रेरित कुछ चीज हो रही है वहां पर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और चीन के साथ जो चल रहा है वो, चूंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाते हैं, उसे परेशानी हो जाती है। इंडिया इस बार, क्योंकि पहले भी हमने देखा है जनरल सिंह, जब 2014 के बाद से एक रफ्तार तो दिखी है कि बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, लेकिन कहीं चीन का दबाव ऐसे समय में कितना रहता है, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगा कि हम बॉर्डर के नजदीक अपने आप को मजबूत करें। श्वेता, ऐसा है कि चीन के ऊपर और तनाव के ऊपर हमारे रक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं। रक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं। मैं उसके हर पहलू के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारत की कोशिश रही है कि सरहद का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने। जी। हमारे 2011-12 में, मेरे रिटायर होने से पहले, तकरीबन 72 प्रोजेक्ट थे जिससे कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रोड और दूसरी चीजें सरहद तक पास ले जा सकें। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें से 99% पूरे हो चुके हैं। 1% के अंदर 2 रोड हैं टोटल, जिनके अंदर 27 किलोमीटर का काम हो रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम किसी उसके अंदर नहीं है कि देश के काम के कारण हम किसी और की बात सुने। जो देश का काम है वो पूरे तरीके से होगा, जहां तक हमको ले जाना है वहां तक होगा, और उसके अंदर चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई दबाने की कोशिश हो, चाहे ध्यान बांटने की कोशिश हो, उसका हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता।